भारतीय हाई कमीशन का एक और एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान ने 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके डिमार्श कर दिया गया। भारत की भी एक पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को मुल्क छोड़ने की हिदायत। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर कायम रहेंगे। पाक भारत दोस्तों को कहा, झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें, जोहरी मिसाइलों के बजाय ट्रेड का सोचें। दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। जंग में लाखों अफराद हलाक हो सकते थे। तारीखी जंगबंदी करवाने पर अमरीकी इंतजामिया पर फख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ। कहा, पाकिस्तान की मदद से दाइश के आलमी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जो अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलविस था। ईरान को मुआहदे की पेशकश, शाम से पाबंदियां उठाने का ऐलान। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के नफरत और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। मोदी ने जारहियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराहकुन बयान दिया। बयान गलत मालूमात पर मबनी और सियासी मौका परस्ती के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, बैनुल अक़वामी कानून की बेतौकीरी की गई। भारतीय जारहियत सियासी मकासद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय झूठे बयानिए को दुनिया कबूल नहीं कर सकती। दोस्त ममालिक की सहूलतकारी के नतीजे में जंगबंदी हुई। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तानियों के सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद। काबीना इजलास में पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। कहा, चाहते हैं पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और तुर्की रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत सुन ले, पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान की फिर वार्निंग। वाज़ेह कर चुके हैं, सिंतास मुआहिदा खत्म करके पानी का रुख मोड़ने के संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। CNN से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर आलमी बरादरी हरकत में आई। उन्हें एहसास हुआ अगले इक़दामात खतरनाक हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर खारिजा ने कॉल करके कहा, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है, अब आप भी रुक जाए। पाक फ़ज़ाइया की फैसला कुन बरतरी देखकर भारत झुकने पर मजबूर हुआ। हमने अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। एटमी हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं था। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर करार। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब उमड़ा। चीजें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, इंडिया के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के मामले पर बातचीत होगी। अता तारड़ बोले, भारत को सिंतास मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। इंडिया के पास पानी बंद करने की सलाहियत ही नहीं। भारत में होने वाले नुकसानात पाकिस्तान की बालादस्ती के सबूत हैं। सीज फायर के बाद मामलात में पेशरफ्त हो रही है। राहे हक में जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। मारिकाए हक में बेमिसाल फतेह, बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियों का समर। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर्स समेत 11 जवानों ने दिफाए वतन के लिए जान दी। शहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 एहलकार शामिल, 78 एहलकार जख्मी। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। 121 जख्मी। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शहदा कौम का फख्र है, कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर और वजीर आजम का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। मुल्क की सलामती के लिए डटे रहने का अज़्म। भारत को धूल चटाने पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब। केक काटा गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में न रहे। अफवाज पाकिस्तान ने असली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया।
मकबूजा कश्मीर और पानीपत बाद बराबरी की बुनियाद पर होगी, कामरान टिसोरी का खिताब। राफेल गिरते ही फ्रांसीसी कंपनी का भी धड़न तख्ता, साख दांव पर लग गए। डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत में मुसलसल कमी, मजीद 4.7% गिर गए। एक हफ्ते के दौरान मार्केट वैल्यू में 8% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग का भारत के खिलाफ चीनी तैयारों की अफादियत का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक J10 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स की मालियत में 7.6 अरब डॉलर इजाफा हुआ। चीन के PL-15 मिसाइल भी मगरिब की नजरों में आ गए। तरक्की पजीर मुमालिक हथियारों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं। नाम नरिंदर, काम सरेंडर। सोशल मीडिया पर मोदी की तारीखी धुलाई, कहीं तैयारों और कहीं ड्रोन्स का मलबा उठाकर मटर गश्त। इलेक्शन लड़ने और जंग लड़ने में फर्क होता है। भारतीय अवाम फट पड़े, राफेल गिरा है तो छुपाते क्यों हो। ट्रंप के ऐलान से वाज़ेह हुआ, भारत ने घुटने टेक दिए। नो कमेंट कहकर हकायक पर कब तक पर्दा डालोगे। सहाफियों के भी ताबड़तोड़ हमले। पाकिस्तान और चीन को अलग करना भारत की खारजा पॉलिसी थी। अहमद मोदी ने दोनों को एक कर दिया। राहुल गांधी की पुरानी तकरीर वायरल। अमेरिका और सऊदी अरब में शराकतदारी का नया दौर। 142 अरब डॉलर्स के दिफाई मुआहदे तय। तवानाई, दिफा और तिजारत समेत कई शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फंड और एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड कायम किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब 4.8 अरब डॉलर्स के बोइंग तैयारे भी खरीदेगा। दुनिया के अमीर तरीन अफराद को साथ लाए हैं। दौरे से अमेरिका में 20 लाख नौकरियां पैदा होगी। सदर ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में गुफ्तगू। अमेरिकी सदर का पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा। सऊदी अरब में वालिहाना इस्तकबाल। शाही महल पहुंचने पर फौजी दस्तों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वाले अफसरों और एहलकारों का कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टैक्स हड़पने वालों को पकड़ने की हिदायत। इजलास में FBI का दायराकार और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें नेट में लाया जाए। बानी PTI की परोल पर रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर की दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आज समाअत करेंगे। मौजूदा हालात के पेश नजर बानी को परोल पर रिहा करने की इस्तदा। वहमो गुमान में भी नहीं था बानी को इतना अरसा जेल में रखा जाएगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। फैसला किया है, अवामी सतह पर आकर बात करना ही वाहिद रास्ता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटों की गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं वालिद की रिहाई से मुतालिक पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव हो। अमरीकी सदर से मदद की दरख्वास्त करेंगे। बानी PTI से तीनों बहनों बैरिस्टर गौहर, सलमान सफ्दर और दीगर वकला की मुलाकात। चेयरमैन PTI ने कहा, अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी होना चाहिए। सियासी मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। नोशकी में 4 अफराद का कत्ल, लाशों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक पंजाब से था। मोइन और हुज़ैफा पाकपतन, इरफान और इमरान अली रहीम यार खान के रिहायशी। मकतूलीन टैंकर ड्राइवर थे। 9 और 10 मई की दरमियानी शब अगवा किया गया था। क्रिकेट का धमाल, रौनके बहाल, फिर होगी चौके छक्कों की भरमार। PSL के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। ग्रुप मैचेस रावलपिंडी क्वालिफायर, एलिमिनेटर्स और फाइनल लाहौर में शेड्यूल। डेविड फॉर्डर, खुशाल मेंडिस, अलसारी जोसेफ समेत दीगर गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत पर तैयार। मुत्तहिद है, क्रिकेट स्पिरिट का जश्न मनाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पुरज़्म। 6 टीमें खतरा 0 लिखकर भारत को ट्रोल कर गए। और पाकिस्तान क्रिकेट में फिर गैर मुल्की कोच की एंट्री। माइक हैसन व्हाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर। आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी मिल गई। डोमेस्टिक में वकार यूनस, मिसबा समेत 4 मेंटोर्स। शेख मलिक के इस्तीफे की तस्दीक। पहले भी बाहर से लोग बुलाए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले भगाया गया। शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, ऐसे क्लब क्रिकेट भी नहीं चलती। शाहिद आफरीदी की तनकीद।